8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 आपके दे रखा है इंटीजर। तो हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर होता क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, इसे 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है, जो इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहता है, इनफाइनाइट नंबर तक उसे कहते हैं। इन नेचुरल नंबर के बाद आता है आपके होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब होता है जीरो के साथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है ही है, इसमें जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे आगे नंबर आते रहेंगे। होल नंबर के बाद आता है अभी आपके इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है अभी आपके, एक तो आपकी ये आएगा होल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर प्लस इसमें आपके जोड़ना है आपको नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, बीच में आएगा आपके जीरो, इधर आएगा आपके प्लस के नंबर, इधर आएगा आपके माइनस में नंबर, ऐसे। तो सारे नंबर आ जाते हैं इंटीजर के अंदर, पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। और नेचुरल नंबर जो है ना, इसका एक नाम और भी है, तो वो आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर तो है लेकिन केवल प्लस वाले इंटीजर हैं। ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, ये होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। ये तो है आपके पॉजिटिव इंटीजर और ये है आपके नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो होता है ना, ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। जीरो बीच में रहता है, ना प्लस वालों में गिना जाता है ना ही माइनस वाले में। ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ही आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज 1.1 का। फॉलोइंग द नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ये जितना टेम्परेचर सब किस में है आपके, सेल्सियस में दे रखा है। डिफरेंट पैलेस ऑन पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर देखो, लघु स्पति में जो टेम्परेचर दे रखा है वो यहाँ पर, अब आप चाहो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इधर आपके -1 आता है, ये वाला, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, -6 -7 -8 -9 फिर -10। ऐसे इधर आपके टेम्परेचर दे रखा है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे। इधर आपके प्लस में है और इधर आपके माइनस में है। अब यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ पैलेस मार्क्ड ऑन इट। आपको जहाँ जहाँ मार्क बना हुआ है उनका टेम्परेचर आपको लिखना है देखकर। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपको अगर लिखना है टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति,
तो कितना देर का अभी आपके माइनस में 8 डिग्री, तो ये होता है आपके -8 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, अगर आपको श्रीनगर का टेम्परेचर निकालना है इसको देखकर, तो वो है आपके देखो -2 पर है। टेम्परेचर ऑफ शिमला, हमें हर एक का टेम्परेचर लिखना है, तो शिमला का टेम्परेचर है आपके +5 डिग्री सेल्सियस। फिर है टेम्परेचर ऑफ ऊटी, और ऊटी का टेम्परेचर है आपके +14 डिग्री सेल्सियस। प्लस नहीं लिखो तो चलता है कि वैसे भी वो प्लस का ही है। और फिर है भी आपके बेंगलोर का है, तो टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर ये आ जाएगा आपके 22 पर है, तो +22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हमें आगे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब बी आपके देर का है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। तो अगर आप जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इधर आएगा आपके हॉटेस्ट, और इधर की तरफ जाओगे जीरो से इधर की तरफ तो क्या आएगा आपके कोल्डेस्ट आएगा। सबसे इधर कौन है, बेंगलोर। सबसे इधर कौन है, लाहौल स्पीति। तो इन दोनों का टेम्परेचर का हमें क्या करना है, डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा है। अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, जो आपका दे रखा है हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलोर। सबसे हॉटेस्ट कौन है, बेंगलोर है। एंड इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपके देखो यहाँ पर है, ये 20, ये 21 और ये 22 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये हो गया आपके 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। अब हॉटेस्ट के बाद हम लेते हैं कोल्डेस्ट, ये लिखा हुआ है कूलेस्ट, पैलेस इज। कूलेस्ट में इधर आएगा आपके जो होगा आपके लाहौल स्पीति, और उसका जो टेम्परेचर है वो है वे आपके ये वाला है यहाँ पर। अब -5, -6, -7, -8, तो ये वाला -8 आता है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। हमें निकालना है डिफरेंस, तो माइनस कर दो। 22 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस करना है, ये वाले वैल्यू में से हमें क्या माइनस करना है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो करो माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये 22 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके 30। अब खुद देख लो कि यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, आपके 22 का गैप है, और ये कितना है आपका 8 का गैप है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 8 इधर का, 22 इधर का, तो मिलाकर 30 हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा गैप। इसमें सी पॉइंट आपके दे रखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो ये तो है भी आपका लाहौल स्पीति का है जो -8 है, और श्रीनगर का जो है वो है आपके यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर कितना गैप है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 का गैप। फिर भी हमें निकालना है गैप को, तो बिल्कुल ईजी है। हमें क्या करना है, दोनों का टेम्परेचर लेना है पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, जो दे रखा है आपके -8 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही लिखवा रखा है, ये वाला ए में ही लिखवा दिया था। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, और ये दे रखा है आपके कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कितना गैप है। तो दोनों को अंतर निकाल, दोनों का माइनस कर देते हैं। हमेशा इधर वाला पहले लिखते हैं क्योंकि ये सब प्लस वाले हैं।
इधर वाला हमेशा पहले लिखना होता है। तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। जब भी माइनस करना हो तो इधर वाला पहले लेंगे, ये बड़ा होता है, इधर वाला पहले इधर वाला बाद में। तो ये होता है माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 8 और ये आ जाएगा आपके 6 डिग्री सेल्सियस का गैप है लाहौल स्पीति और श्रीनगर में। डी पॉइंट आपके दे रखा है, वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, दोनों का टेम्परेचर लेना है आपको टुगेदर साथ में। मतलब शिमला ये रहा, श्रीनगर ये तो है माइनस का 2, शिमला का दे रखा 5, इन दोनों का अगर साथ में लेते हैं मतलब प्लस करके लेते हैं तो इन दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से भी कम है। तो ये हमें बताना है, यस या नो के रूप में आपको बताना है। एंड इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, मतलब श्रीनगर से भी लेस देन है, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दो चीज़ों के बारे में, श्रीनगर और शिमला के बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं हम, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो कितना है आपके, ये रहा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर ऑफ शिमला ये दे रखा है प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस आपके दे रखा है। और अब बोथ लेना है, टेक टुगेदर साथ में लेना है। तो साथ में अगर टेम्परेचर निकालते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, दोनों साथ में निकालना है। साथ में निकालना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हमेशा इधर वाला पहले लिया करना हमेशा, प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 5, ये हो गया प्लस माइनस 2, ये होता है 3 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मिलाकर। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये टेम्परेचर लेस देन श्रीनगर शिमला, क्या ये शिमला से भी कम है? यस, शिमला से कम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन शिमला। लिख सकते हैं यहाँ पर यस, श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है वो शिमला से भी कम है, क्योंकि शिमला का 5 है और ये 3 ही है। अब ये पूछ रहा है क्या ये श्रीनगर से भी कम है क्या, तो श्रीनगर से कम नहीं है अभी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नो लिख देना भाई, ये टेम्परेचर इससे कम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम नो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टुगेदर इज लेस देन श्रीनगर। हाँ, ये श्रीनगर से कम नहीं है, बस आपको ये जानना, श्रीनगर से कम नहीं है, शिमला से कम है, क्योंकि ये यहाँ पर बीच में आ रहा है 3, तो इससे ज़्यादा ये है, बट ये इससे ज़्यादा नहीं है। तो यस नो का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अगर आप क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देते हो तो आपको मिलते हैं पॉजिटिव मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्क्स तब मिलेंगे जब आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो। अब इफ आगे लिखा हुआ है, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर, किस में प्लस के नंबर आ रहे हैं तो किसी में माइनस में नंबर आ रहे हैं, प्लस माइनस के नंबर ऐसे आ रहे हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस। हमें टोटल बताना है कि टोटल उसके एंड में कितने नंबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल स्कोर बाय जैक, सबको ऐड करना पड़ेगा भैया। 25 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10, ऐसे आपको सबको ऐड करना है। ये तो 25 है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन चेंज हो जाएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी अलग अलग साइन हो तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस।
फिर प्लस का 15 एंड प्लस का 10। अब प्लस प्लस का अलग ऐड कर दो, माइनस माइनस का अलग ऐड कर दो, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये भी 25 और ये भी 25, ये हो गया भाई आपका 50। ये तो हो गया भाई आपका प्लस का 50। अब बात करते हैं माइनस वाले की। बात करें तो ये 2 है माइनस की, ये 2, 5 + 10 होता है आपके 15 हो गया माइनस का। सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये आएगा आपके 35। ये हो जाएगा इसका टोटल स्कोर जैक का। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -5 डिग्री सेल्सियस और वो है आपके मंडे को दे रखा है। मंडे को आपकी ये टेम्परेचर है, ये वाला। अब ड्रॉप्ड मतलब माइनस में हुआ, कम हो गया। ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो गया, तो बताओ ट्यूसडे को कितना होगा। और फिर वेडनेसडे को 4 डिग्री अप हुआ, तो बताओ कि आपके वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें ऐसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर कितना है अभी आपके -5 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ ड्रॉप्ड हुआ है ट्यूसडे को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रॉप्ड टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया भाई, कम हो गया। कम हो गया तो अब आपके टेम्परेचर क्या होगा, तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो क्या हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस करना है। अब यहाँ पर 2 डिग्री क्या हो गया है, कम हो गया है। अब कम हो गया है तो कम करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो 2 डिग्री सेल्सियस हम कम कर देते, कम मतलब माइनस करना, कम मतलब और कम हो गया, मतलब माइनस में था ही और माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपके दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और कम हो गया टेम्परेचर, और ज़्यादा सर्दी लगेगी आपको। अब यहाँ पर दे रखा है कि भाई वेडनेसडे को रोज बाई मतलब बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हुआ भाई, इंक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेम्परेचर रोज बाई कितना दे रखा आपके 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। अब देखो मंडे को, ये ट्यूसडे को ये था, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब आपको प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो है माइनस में, ये है प्लस में, ज़्यादा कौन है माइनस के अंदर, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब ये समुद्र का लेवल है और इससे ये टोटल 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है बादलों में। और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज इट एग्जैक्टली अबाउ ए सबमरीन। एक सबमरीन है जो पानी में चलती है, तो ये तो चलता है हवा में, सबमरीन चलती है पानी के अंदर, और ये सी लेवल से 1200 नीचे है। जो जीरो के उधर है वो प्लस का, जीरो के इधर है वो आपके माइनस का, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बताना है वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, तो पहले ये गैप फिर ये गैप बढ़ जाएगा, दोनों गैप ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, गैप हमें ढूंढना है, डिस्टेंस बताना है। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं
डिस्टेंस ऑफ प्लेन, प्लेन का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक बताना है आपको, फ्रॉम सी लेवल। अब सी लेवल से कितना डिस्टेंस है, 5000 मीटर का डिस्टेंस है, इसको हम प्लस में कह सकते हैं। और सेकंड है आपके डिस्टेंस ऑफ सबमरीन, तो यहाँ पर जो आपके सबमरीन है उसका डिस्टेंस बताना है आपको, सबमरीन फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल से डिस्टेंस कितना है आपका, तो वो दे रखा है माइनस में 1200 मीटर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, दोनों के बीच में। तो यहाँ पर लेते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है, 5000 में से हम माइनस कर देंगे माइनस का 1200, तो ये तो आपका 5000 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आएगा आपके 1200। दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके कितना, 6200 मीटर। तो आप लिख सकते हो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6200। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। बैंक में इतने रुपए वो जमा करवाता है, उसमें से इतने रुपए वो निकाल लेता है। तो जमा कराना मतलब पॉजिटिव, विड्रॉल करना मतलब नेगेटिव। द नेक्स्ट डे इफ, मतलब नेक्स्ट अगले दिन पैसे निकाल लेता है, आज पैसे जमा कराए, इतने पैसे निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, जब ये खुद ही लिख रहा है कि आपने जो विड्रॉल किया उसको नेगेटिव मानना है, और जो आपने डिपॉजिट किया है वो क्या हो जाएगा बताओ, अगर वो नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बताना। सिंपल सा है कि क्या होगा, पॉजिटिव। और साथ में आपको बैलेंस भी बताना है, पीछे कितना बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले अमाउंट, इसने क्या पूछा है कि डिपॉजिट को हम कैसे लिखेंगे, विड्रॉल को हम नेगेटिव लिख रहे हैं, तो हम जो पैसे डिपॉजिट उसको क्या लिखेंगे, हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा, जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाया है तो वो आपके क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो अमाउंट डिपॉजिट आपने बैंक के अंदर कितना करवाया है, 2000, ये प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरा है आपने कितना अमाउंट विड्रॉल किया, तो विड्रॉल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव इंटीजर होता है, तो ये आएगा माइनस में 1642। अब देखो, अगर आपको अपना बैलेंस देखना है, बैलेंस इन अमाउंट, अमाउंट का जो बैलेंस है अगर आपको देखना है तो सिंपल है, कितने रुपए आपने जमा कराए प्लस कितने आपने निकाल लिए, दोनों चीज़ें ले लो, दोनों साथ में लेंगे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा। तो हमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, अमाउंट डिपॉजिट प्लस अमाउंट विड्रॉल, दोनों को साथ में लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका बैलेंस मिल जाएगा। दोनों को साथ में लेते हैं, तो ये कितना देर का भाई आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो अमाउंट डिपॉजिट कितना है, 5000, विड्रॉल कितना है, ये रहा, ये तो 5000 है, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर। अब दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेना, रफली में, रफ में चेक करके आप निकाल लेना। तो ये है भी आपका बैलेंस 358 रुपीज़, ये होगा इसका बैलेंस होगा बैंक में आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब रीटा क्या कर रही है, 20 किलोमीटर इधर जा रही है। तो कहाँ से जा रही है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, और ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है, ये वाले पॉइंट से, तो इधर की तरफ वो जा रही है। और ये जो डिस्टेंस है वो आपके दे रखा है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके दे रखा है।
अब फ्रॉम बी, अब बी से वापस सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब यहाँ से वो क्या कर रही है, 30 किलोमीटर इधर आ रही है सेम रोड पर। तो इधर से वो क्या कर रही है, 30 किलोमीटर आ रही है इधर, मान लो कि सी पॉइंट है। अब ये बता रही है डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में पॉजिटिव है, ईस्ट के अंदर क्या है, पॉजिटिव दे रखा है। तो अब बताना है कि वेस्ट को क्या मानना है, तो वेस्ट को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव मान लेंगे। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, तो बताओ कि आप वेस्ट वाले को क्या, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, तो इधर जाओगे तो नेगेटिव। तो आप यहाँ लिख सकते हो डिस्टेंस टुवर्ड वेस्ट इज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या हो जाएगा आपके, नेगेटिव डिस्टेंस आ जाएगा। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हमें बताना है कि इसमें ए से जो फाइनल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन है। पहले आप उधर गए थे, फिर आप इधर आए थे, तो अब फाइनल से स्टार्टिंग के पॉइंट के बीच में ये वाला गैप कितना है, हमें ये गैप बताना है। तो हमें बताना है फाइनल पोजीशन से डिस्टेंस बताना है। कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। मैंने पहले ही बताया था हमेशा इधर वाले को पहले लेते हैं, इधर वाले को बाद में लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके 20 माइनस 30 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके माइनस का 10, और माइनस में मतलब आपके वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर। तो लिख सकते हैं वेस्ट, अब यहाँ पर ये वेस्ट में है और कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। नेगेटिव में वेस्ट, पॉजिटिव में ईस्ट, ऐसा आपको लिखना सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो ईच कॉलम एंड डायगोनल। ईच रो में ईच कॉलम ईच डायगोनल सेम सम, सबका जो सम है ना वो सेम है, ये हमें बताना। अगर ये ऐसा होगा तो वो मैजिक स्क्वायर होगा। मैजिक स्क्वायर वही होगा जिसमें आप रो वाइज ऐड करो, चाहे कॉलम वाइज ऐड करो, चाहे आप डायगोनल वाइज ऐड करो, तीनों का जो सम है वो एक जैसा ही होगा। चेक करो, बताओ ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कॉलम। अब कॉलम आता है, इसको कहते हैं कॉलम, ये तीनों कॉलम है आपकी, और ये कहलाती है रो। तो पहले कॉलम लेते हैं 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या आएगा आपके 0। अब इसका जोड़ 0 आ गया है, तो इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, सब जगह 0 ही आना चाहिए, चाहे वो डायगोनल है, चाहे वो कॉलम है, चाहे वो रो है। अब सेकंड कॉलम लेते हैं, ये वाला कॉलम, तो माइनस का 1, माइनस का 2 एंड 3, -1 -2 प्लस का 3, तो 3 आपके हो गया प्लस का और 3 हो गया आपके माइनस का, क्या है आपके 0। अभी तो आपके मैजिक है। आगे लेते हैं हम ये वाला, -4 प्लस 7 -3, -4 प्लस 7 -3, तो 7 प्लस का है और ये 7 आपके माइनस का है, और यहाँ पर भी आपके 0 आ रहा। कॉलम तो आपके बन गया ऐसे। अब रो लेते हैं, रो में आता है आपके इस टाइप से, ऐसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ये आ जाएगा आपके 5 प्लस -1 प्लस -4, तो 5 -1 -4, 5 आपके प्लस का है, 5 आपके माइनस का है, और यहाँ पर आ रहा है आपके 0। अब आते हैं हम ये वाला रो लेते हैं, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 प्लस 7, -5 -2 प्लस का 7, 7 आपके प्लस का, 7 आपके माइनस का, और क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट है आपके 0 प्लस, फिर दे रखा है आपके 3 प्लस माइनस का 3, तो 3 आपके प्लस का, 3 आपके माइनस का, तो क्या आएगा आपके 0 हो जाएगा। अब लेते हैं डायगोनल, लेते हैं फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल, ऐसा डायगोनल लेते हैं
तो 5 में हम ऐड करेंगे माइनस का 2 एंड माइनस का 3। तो 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, 3 माइनस का है, 5 ये 5 माइनस का, तो क्या आया 0। अब यहाँ तक तो आ गया। अब लास्ट वाले में भी 0 आया तो मैजिक स्क्वायर, 0 नहीं आया तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम लेते हैं ये ऐसे, तो 0 प्लस -2 प्लस माइनस का 4, तो ये तो है आपका 0 -2 -4, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 6 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इज नॉट मैजिक स्क्वायर, ये वाला जो है ना आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है, मैजिक स्क्वायर। एक और देर का डायग्राम, उसको भी चेक करते हैं मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। अब हम लेते हैं सेकंड को, फर्स्ट तो मैजिक स्क्वायर था नहीं तो सेकंड को लेते हैं हम। तो कॉलम लेते हैं, ये होते हैं कॉलम। तो कॉलम में लिखा हुआ है आपके 1 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, ये प्लस का है, 4 माइनस का है, और ये भी आपके माइनस का है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 1 तो आपके प्लस का और 6 प्लस 4 10 आपके माइनस का, तो ज़्यादा कौन सा है आपके माइनस का 9 आ जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर, माइनस का 10 प्लस माइनस का 3 प्लस 4, -10 -3 प्लस का 4, तो 4 तो है प्लस का और 13 है आपके माइनस का। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 9 आ जाएगा। अब आते हैं इस वाले कॉलम में, 0 प्लस -2 प्लस माइनस का 7, तो 0 का 0, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो केवल माइनस का 9 ही है, 0 का वो मतलब ही नहीं है। अब आते हैं रो के अंदर, रो में आपको ऐसे ऐड करना है, तो ये आता है आपके 1 प्लस माइनस का 10 प्लस 0, तो प्लस का तो है 1 और माइनस का है 10, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके माइनस का 9 आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड कॉलम में, ये वाला -4 -3 -2, तीनों के तीनों क्या है आपके माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 9 हो जाएगा। अब ऐसे ऐड करेंगे हम, माइनस का 6 प्लस 4 प्लस माइनस का 7, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कितना है 7। अब 4 तो है प्लस का और 13 है आपके माइनस का, तो यहाँ पर भी आएगा -9, सब जगह माइनस का 9 ही आ रहा है। अब बस ये बचा है डायगोनल, तो पहले हम लेते हैं, किसी को भी ले लो, मर्जी है, जो इसको मान लो, इसको ले लिया, -6 -3 एंड 0, तो इसमें -6 है -3 है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 9 हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले में, मतलब इधर वाला, तो 1 प्लस -3 प्लस माइनस का 7, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का तो 1 है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 9। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेकंड क्या है आपके, सेकंड इज मैजिक स्क्वायर, सेकंड क्या है, ये आ जाएगा आपके मैजिक स्क्वायर, सेकंड वाला मैजिक स्क्वायर, क्योंकि सब में क्या आ रहा है आपके माइनस का 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें करना है, वेरीफाई करना है ए और बी का वैल्यू, आपको यहाँ पर वेरीफाई के रूप में आपको लिखना है ए और बी का वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले आपके देखो, इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी इक्वल है ए प्लस बी। इसमें आपके दो साइड दे रखी है, एक है आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है ए माइनस बी, और एक आपके दे रखी है राइट हैंड साइड जो है ए प्लस बी। अब ये आपको सब में सॉल्व करना है, लिखना है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, ए का वैल्यू 21, बी का वैल्यू 18 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 18
और यहाँ लिखेंगे हम 18 ऐसे, मतलब बी की जगह 18 लिखना है, ए की जगह 18 है, साइन तो सेम रहेगा, ब्रैकेट भी सेम रहेगा। और यहाँ पर भी हम लिखते हैं 18 प्लस 18, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ये 18 है, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे 36। और यहाँ पर भी होता है आपके 36, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। फिर है 118 125, फिर हम लेते हैं 118 125 को लेते हैं, 118 माइनस माइनस 125, और एक लेते हैं 118 प्लस 125 को लेते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैसे ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, और फिर भी आप ऐड करो तो ऐड कर लो। ये होता है आपके 3, ये होता है 4, ये होता है आपके 2, इधर भी वही आएगा आपके 243, मतलब कि LHS इक्वल टू होता है आपके RHS होता है। ऐसे हमें एक और लेना है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है 75 84, 75 84, ये तो LHS, और RHS लेंगे तो ये होता है आपके 75 और 84, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड कर लो, ये होता है 9, ये होता है 15, इधर भी सेम आएगा। और आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS। 28 और 11, फिर है आपके 28 और 11, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, दोनों को ऐड करो कितना होता है 39, और यहाँ पर ऐड करो तो भी कितना आता है 39 आता है। इसका मतलब हो गया आपके LHS इक्वल टू क्या होता है आपके RHS, दोनों इक्वल ही है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें बताना है ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा या इक्वल आएगा, तो हर एक को सॉल्व करना है और बताना है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये तो है भाई आपके माइनस का 8, इधर है ये आपके प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, इधर है आपके माइनस का 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, बीच में अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपके माइनस का 12, और यहाँ पर अगर देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 4 आएगा। माइनस के अंदर हमेशा उल्टा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है हमेशा, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा आपके इस टाइप का साइन आएगा, ये नंबर बड़ा है। ऐसे हम यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ए किया है, वैसे आपको क्या करना है बी को भी करना है। बी आपके दे रखा है माइनस का 3 प्लस 7 माइनस 19, फिर यहाँ पर कॉलम है आपके, और फिर है आपके 15 माइनस 8 प्लस माइनस का 9, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपके माइनस का है, ये आपके प्लस का है, और ये हो गया आपके माइनस का 19, 15 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 9। अब 7 तो आपके प्लस का है, बट ये दोनों 22 हो गए, और 22 हो गए भी आपके माइनस के हो गए। इधर 15 आपके प्लस का है, और ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 17। अब ये होता है आपके माइनस का 15, और ये होता है माइनस का 2, और माइनस के अंदर उल्टा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा कहलाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है ये वाला, इसमें देखो ये तो आपके प्लस का है, ये वाला भी आपके प्लस का है, बट ये नंबर आपके माइनस का है, ये आपके, अब ये दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 52। अब यहाँ पर देखो तो ये दोनों प्लस के हैं, अगर आप ऐड करते हो तो ये होता है आपके कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके माइनस का 41, ये 23 है और माइनस का 52 है ये। अब माइनस करोगे तो यहाँ आएगा आपके माइनस का 7 आ जाएगा, ज़्यादा माइनस का है। और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपके जो फ़र्क है 12 में से 3 गए 9, 4 में से 2 गए 2,
तो माइनस के अंदर मैंने पहले ही बताया हुआ, जब भी माइनस में नंबर हो तो बड़ा वाला छोटा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है। तो ये इधर आएगा साइन आपके, ये नंबर बड़ा होता है क्योंकि ये माइनस है इसीलिए। अब डी पॉइंट बता रहे हैं, तो ये है भी आपका 39, ये तो है भी आपका 39 प्लस माइनस माइनस का 24, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये तो है आपका प्लस का, और ये दोनों ही हैं आपके माइनस के, ये भी 39 होता है। तो क्या आएगा आपके, अब आते हैं इधर की ओर, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 72 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 52, और ये आएगा 20। ये प्लस का है ना, इसलिए ज़्यादा है, ये ज़ीरो ही है, ये ज़्यादा है तो आपके साइन इस टाइप का आएगा। नेक्स्ट ई पॉइंट आपके दे रखा है, पर इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो है भाई आपके माइनस का, कितना दे रखा है 231 दे रखा है। ये दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस के ऐड हो जाएंगे, 0 प्लस 30, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 101। अब आते हैं इधर के लिए, माइनस का 399। अब ये दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों साथ में ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है आपके 240। अब दोनों को हम रफली माइनस कर लेना, माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके 159। ज़्यादा कौन सा है, माइनस वाला ज़्यादा है। माइनस में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है, तो आपके इस टाइप का साइन आएगा, इन दोनों में ये वाला बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, ये वाटर टैंक है, मतलब पानी से भरा हुआ, यहाँ पर कोई टैंक आपके दे रखा है, पानी आपके यहाँ पर है। तो स्टेप इनसाइड इट, मतलब नीचे जाओगे तो आपको पानी का एक हौज मिल जाएगा। ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप मोस्ट स्टेप, मतलब यहाँ पर नंबर 1 पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, नीचे की तरफ जाना है इसको, फर्स्ट स्टेप पर बैठा है वो। वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पर है, मतलब जैसे ही 9 खत्म होगा तो क्या आएगा आपके वाटर लेवल आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब आपसे पूछा गया है ही जंप 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप तो नीचे जाएगा और 2 स्टेप वापस ऊपर आएगा, तो कितने जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा ये हमें बताना है। तो देखो बंदर यहाँ पर है, 3 स्टेप नीचे आएगा, 2 स्टेप पीछे जाएगा, 3 स्टेप नीचे आएगा, 2 स्टेप ऊपर जाएगा, ऐसे करता करते यहाँ पर कब आएगा बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जंप, अभी इसका पहला जंप है, और ये कितना डाउन है, ये कितना आया ये भी हमें बताना है, डाउन कितना हुआ या अप कितना हुआ, मतलब कितना उसने स्टेप मूव किया, और उसकी पोजीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। हर बार क्या होगा कि 3 स्टेप वो डाउन, फिर 2 स्टेप क्या करेगा ये बैक करेगा ऐसे, तो उसके जंप गिनने हैं आपको। पहले जंप में क्या करेगा वो 3 स्टेप डाउन, तो अभी वो नंबर 1 पर है, 3 स्टेप डाउन करेगा मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि हमें इधर जाना है, तो वो आ गया 4th पोजीशन पर आ गया। अब एक बार और जंप करेगा तो क्या होगा 2 बैक जाएगा, तो 2 बैक जाएगा तो ये आ जाएगा 2nd नंबर पर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ से पहले यहाँ पर आया फिर 2 बैक वापस चला गया, तो ऐसे आपको बताना है। 3rd जंप करेगा, एक बार प्लस जंप करेगा एक बार माइनस में जंप करेगा, तो अभी यहाँ पर 2 है, अभी वो क्या करेगा 3 जंप आगे बढ़ेगा तो 5 पर पहुँच जाएगा, और 4th जंप में ये 3rd कह दो, ये 2nd, ये 1st, 4th जंप करेगा तब क्या होगा वापस पीछे जंप करेगा तो ये नंबर 3 पर आ जाएगा। 5th जंप करेगा तो क्या हो जाएगा 3 आगे बढ़ेगा, तो कितना आपको क्या करना है 2 पीछे 3 आगे, 2 पीछे 3 आगे। अब 9th कब आता है वो फाइंड करना है। ये आ गया अभी आपके 6th में क्या होगा ये वाला 6 यहाँ लेके आ जाओ, 2 जंप बैक करेंगे तो 4th पर, 4 + 3 कितना होता है अभी आपके 7 होता है, 7 - 2 कितना होता है 5 होता है, 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, 8 - 2 कितना होता है आपके 8 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 6, और 6 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 पर आ जाएगा।
तो ये आपका 7th जंप है, ये आपका 8th जंप, 9th जंप, 10th जंप, 11th जंप। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11th जंप। तो ये जो है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं सो इट टुक 11 जंप। वो 11th जंप के अंदर वो जाएगा सीधा वहाँ वाटर लेवल पहुँच जाएगा। तो गो टू द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 11 टाइम जंप करना पड़ेगा। सेकंड है आफ्टर ड्रिंकिंग ए वाटर, उसने पानी पी लिया है, पानी वापस बैक जा रहा है, तो 4 जंप आगे जा रहा है, 2 जंप बैक हो रहा है। तो 4 प्लस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पर हम लिखेंगे कितने जंप उसने किए, तो यहाँ पर, और यहाँ पर कितना वो स्टेप मूव कर रहा है, और उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पर पहुंचना है उसको। तो हम क्या करेंगे, अभी उसकी पोजीशन जो है ना वो 9th नंबर पर है, और वो पहला जंप करता है। अभी स्टार्ट करना है आपको, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। वो पहला जंप कर रहा है, फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप में क्या होगा? 4 प्लस होगा, मतलब 4 आगे जाएगा, फिर 2 माइनस, फिर 4 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 4 प्लस, ऐसा आपको करते रहना है। अभी वो 9th पर है, ऊपर की तरफ जाना है, उल्टा जाना है। तो उल्टा जाना है, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। उल्टा जाना तो कम करना पड़ेगा आपको, 4 कम हो जाएंगे, 2 ऐड हो जाएंगे। तो -4 + 2 -4 ऐसे चलते रहेंगे। तो अभी वो 5th पोजीशन पर है। तो क्या होगा, वापस से जंप उल्टा करेगा तो वापस 7th पर आ जाएगा, फिर 7 में से 4 गया 3 पर आ जाएगा, फिर 3 में 2 ऐड कर लो, आगे वापस जाएगा पीछे, तो अभी वो नंबर 5 पर आ जाएगा, और नंबर 5 से वो 4 जंप पीछे करेगा तो फर्स्ट पर आ जाएगा। तो उसके कितना जंप लेना पड़ेगा? तो 1 सेकंड जंप, 3rd, 4th एंड 5th, ये आ जाएगा आपके, मैच कर लेना। तो 5th जंप में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5th जंप। 5th जंप में वो नंबर 1 पर चला जाएगा। इसका थर्ड आपके दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव। मूव डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव होता है। नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा भाई? आपके पॉजिटिव इंटीजर होगा। हमारे पास 2 पोजीशन दे रखी है, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ये दे रखा आपके -8। ऐसे ही एक पोजीशन और दे रखी है, 4 -2 4 -2 4 -2, ऐसे आपके दे रखा है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ आपके +8। ये तो है -8, ये है +8। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए में सम -8, इसका सम क्या हो रहा है? -8 हो रहा है। तो रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, मतलब इसको रिप्रेजेंटिंग करेंगे ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम गोइंग डाउन। क्या लिखोगे इसको हम? गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। मतलब इस चीज को, नेगेटिव चीज को हम ऐसे लिखते हैं। ये बोल रहा है कि नेगेटिव को अगर आप ऐसे लिखते हो तो बताओ पॉजिटिव को क्या लिखोगे? बस इतना सा बताना है आपको। यहाँ पर नेगेटिव आया तो आपने ये लाइन लिखा, तो बताओ पॉजिटिव आने पर यहाँ पर आप क्या लाइन लिखोगे? बस ये बताना है। तो यहाँ लिखेंगे 8 जो है ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -8 गोइंग डाउन, ये कर रहा है। जैसे आप लाइन लिख सकते हो, ये रहा -8 सम। तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ सम क्या हो रहा है? अगर आपका 8 हो रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स गोइंग। अब देखो यहाँ पर तो था माइनस में है तो डाउन, प्लस में है तो अप, 8 स्टेप्स। तो बस आपको ये बताना है, नेगेटिव है तो गोइंग डाउन, पॉजिटिव है तो गोइंग अप, बस इतना सा आपको लिखना है।